Hello students, welcome to math classes. Today we start exercise 14.1, chapter 14, statistics for standard 10th. The question first is, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find mean number of plants per house. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन, मतलब हमें एक्स बार फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब क्लास दिए गए हैं यहाँ पे, और क्लास भी कौन से दिए गए? कंटिन्यूअस क्लास दिए गए. फिर यहाँ पे क्या दिया गया है? नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी है. तो हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई है. उसके बाद हमें क्या दिया गया है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, जो मीन का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आगे सिखाया हुआ है, उसके अंदर मीन की कितनी टोटल 3 मेथड है. उसमें से यहाँ पे कौन सी मेथड यूज की जाएगी फाइंडिंग द मीन, कि मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, क्यों वो मेथड यूज की जाएगी. ओके, तो पहले हम मेथड यूज करके यहाँ पे देखते हैं कि क्लास लिख देते हैं पहले तो, कि क्लास हमें क्या दिया गया है? तो 0 to 2, उसके बाद 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, then 12 to 14. ये हमारा क्या है? क्लास है. उसके बाद फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ आई. तो एफ आई हमारी क्या हो जाएगी? 1 2 1 5 6 2 3. तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एफ आई. उसके बाद हमें तीनों मेथड के अंदर एक चीज फाइंड आउट करनी होती थी, एक्स आई. एक्स आई मतलब क्लास मार्क. अब क्लास मार्क की फॉर्मूला हमारी कौन सी है? तो एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. यही हमारी फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे करेंगे. तो एक्स आई मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2. तो अपर लिमिट 2 है, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, तो 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2. तो 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 1. और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लास लेंथ, सबकी क्लास लेंथ कैसी है? इक्वल है, क्योंकि 0 और 1, 2 है यहाँ पे, 2 और 3, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 2 2, सब जगह पे क्लास लेंथ कितनी आ रही है? 2 आ रही है. तो यहाँ पे अगर हम 2 2 आगे ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे ये 3 हो गया, ये वापस से 2 ऐड करेंगे तो 5 हो गया, वापस से 2 ऐड करेंगे तो 7 हो गया, यहाँ पे वापस से 2 ऐड करेंगे तो 9 हो गया, यहाँ पे वापस से 2 ऐड करेंगे तो 11 हो गया, और यहाँ पे वापस से 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 13 हो गया. तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि एफ आई और एक्स आई की जो वैल्यू मिल रही है वो कैसी है? स्मॉल वैल्यू है, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू है कि हम आराम से इसके मल्टीप्लिकेशन आराम से कर पाएंगे. ओके, ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं है और 1 डिजिट की वैल्यू है. ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड का यूज आराम से कर पाएंगे. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? डायरेक्ट मेथड. और यहाँ पे वाई क्यों ऐसा हुआ? तो एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कैसी दी गई है? स्मॉल दी गई है. तो लास्ट में हम लिख देंगे, पहले आंसर लिख देते हैं. तो हमें डायरेक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या है कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन. यही हमारा फॉर्मूला होता था. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एफ आई एक्स आई हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो एफ आई एक्स आई, तो एफ आई और एक्स आई का क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 5 जा 5, 3 5 जा 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39. यहाँ पे सबका टोटल कर देते हैं. तो 1 7 7 5, ये 10 और 17 और
पे 21, 23, 23 और 9 32। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 6 6 9 11 11 और 5 16, मतलब 162। तो ये इसका प्लस आ गया, तो ये मिल गई हमारी सिग्मा एफ आई एक्स आई। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गई। तो हमें एन चाहिए, तो एन हमें कहाँ से मिल जाएगा, जो हमारी एफ आई है उसका ही हमें टोटल मिल जाएगा। तो 1 3 4 9 15 15 और ये 5, मतलब 20। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये हमारा एन मिल गया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें मिली वही यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 162 डिवाइड बाय 20। ओके, तो अब हम 162 को क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर रहेगा, सपोज यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, मतलब 80 80 81, और यहाँ पे एक पॉइंट कट हो जाएगा, मतलब 8.1 हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमें एक्स बार कितना मिलेगा, 8.1। तो यहाँ पे हमें क्या बोला था कि फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो मीन कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी स्टेटमेंट कि क्या लिखेंगे हम, कि हमें यहाँ पे जो भी दिया गया है कि यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करें, तो नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज 8.1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मीन नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखेंगे कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और उसके बाद हमें जो आंसर दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया था का दूसरा क्वेश्चन कि मेथड डिड यूज फॉर द फाइंडिंग द मीन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी यूज, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वी यूज डायरेक्ट मेथड। क्यों ऐसा हुआ, तो बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर वेरी स्मॉल। ओके, क्यों ऐसा हुआ कि वी यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर वेरी स्मॉल। हमें जो एक्स आई और एफ आई की वैल्यू दी गई है वो कैसी है, वेरी स्मॉल वैल्यू है। इसलिए हम यहाँ पे जो मेथड का यूज करेंगे वो कौन सी मेथड होगी, डायरेक्ट मेथड। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ वो आप लोगों को होमवर्क में करना है, एक्सरसाइज 14.1 के। तो क्वेश्चन सेकंड मैंने अभी नहीं करवाया, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, मीन पॉकेट अलाउंस, मतलब हमें यहाँ पे एक्स बार क्या दिया गया है, 18 दिया गया है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। तो यहाँ पे हमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्लास है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दी है कि यहाँ पे ये हमारे क्लास हो गए, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये फ्रीक्वेंसी का ये क्या हो गया, टोटल हो गया। मतलब हमें जो एफ दिया गया है उसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी गई है, नंबर्स के अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको हमें क्या कर देना है, फर्स्ट हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे इन सबका प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44, और ये एफ क्या दे लेना है, इसके अंदर प्लस में लेना है। तो यही हमारा क्या हो गया, एन हो गया। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स आई फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स आई हमें मिल जाएगी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ओके, तो 13 प्लस 11 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 12, क्योंकि इन दोनों का प्लस कितना होता है, 24 होता है। तो 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, इन दोनों का प्लस 28 होगा तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। और सबकी क्लास लेंथ भी इक्वल आ रही है, 2 2 आ रही है, इसलिए हम 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 आएगा,
फिर 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18, तो इस तरह से हमें xi मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट जो मेथड है हमारी स्टेप डिवीजन मेथड है उसी का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ पे हमें ui फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ui की फॉर्मूला क्या थी, xi माइनस a अपॉन c। तो यहाँ पे पहले तो हमें a सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पे जो 18 है उसी को हम क्या मान लेंगे, a मान लेते हैं। उसके आगे मैं क्या लिख दूंगा 0, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते थे हम -1 -2 -3, ऊपर के साइड में -1 माइनस वैल्यू लिखेंगे और नीचे के साइड पे पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3। इस तरह से हमारी ui मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करते थे fi ui। तो हमारी fi, ये fi और ये ui, इन दोनों का हम क्या करते थे मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई बाय -3 मतलब -21, 6 मल्टीप्लाई बाय -2 मतलब -12, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -9, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, यहाँ पे f मल्टीप्लाई बाय 1 तो f, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 10, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 12। यहाँ पे हमें सिग्मा fi ui भी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है उसका प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12, 3 और 4, तो ये हो गया हमारा 42। ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस का कर लेते हैं। तो प्लस का कितना आंसर आएगा, ये 2 और ये 2। ओके, और ये जो f है वो तो यहाँ पे प्लस में रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है f, तो इसका यहाँ पे कोई प्लस होगा नहीं, इसलिए हम पहले तो इसका जो होगा वो करेंगे। तो -42 में से 22 करेंगे माइनस, तो ये बचेगा 20, लेकिन कैसा बचेगा -20 बचेगा। ओके, और ये हो जाएगा प्लस f हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या मिल गया, सिग्मा fi ui आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे x बार की। तो हमारी x बार की फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय c या तो h। तो x बार हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, कितना दिया था 18। तो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये 18 आ जाएगा। a कितना हमने किया हुआ है, यहाँ पे 18 ही हमारा यहाँ पे a भी कितना है 18 है। तो यहाँ पे a पुट कर देंगे, और हमें जो ये मिला है वो कैसा है, माइनस है, तो -20। तो यहाँ पे -20 प्लस f, वो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो वो लिखेंगे। तो एक ही जगह पे हमारा कितना दिया गया है 18 प्लस, और यहाँ पे -20 प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, और ये 20 प्लस f हो जाएगा ये वैल्यू। और यहाँ पे n मतलब यहाँ पे हमें जो दिया गया है वही लिखेंगे, 44 प्लस f मल्टीप्लाई बाय c मतलब हमारी जो क्लास लेंथ दी गई है वो, तो क्लास के अंदर क्लास लेंथ कितनी दी गई है, 2 की गैप आ रही है सब क्लास के अंदर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट हम ये जो 18 है, यहाँ पे जब भी कोई मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन हो तो इसी तरह से सोल्व करना है। तो ये एक ही वैल्यू इस साइड पे लाएंगे, तो 18 में से 18 चला गया मतलब 0 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -40 प्लस 2f डिवाइड बाय 44 प्लस f हो जाएगा। अब ये जो डिनोमीटर में वो इस साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 0 के इससे साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर भी क्या रहेगा 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर क्या रहता है 0। तो यहाँ पे 0 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 0 रहेगा, f का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या रहेगा 0। तो यहाँ पे क्या बचा -40 प्लस 2f, ये माइनस यहाँ पे 40 है, इस साइड पे क्या हो जाएगा +40 इज इक्वल टू 2f। देयरफॉर f की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ये 40 है, और ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारा क्या हो गया मिसिंग वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in a packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes according to the number of boxes. तो यहाँ पे हमें क्लास दिए गए, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो क्लास हमें कौन से दिए गए, नॉन कंटिन्यूस क्लास दिए गए। तो जब भी मीन या सॉरी मोड या मीडियन करेंगे तो उसके अंदर हमें नॉन कंटिन्यूस में से कंटिन्यूस क्लास पहले बनाने पड़ेंगे। मीन के अंदर यहाँ पे क्लास लेंथ सबकी इक्वल आ रही है, इसलिए हमें ये कंटिन्यूस क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कंटिन्यूस फिर भी कंटिन्यूस क्लास आपको लिखने हो तो किस तरह से बनाएंगे, तो जो लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, और ये जो अपर लिमिट है उसके अंदर 0.5 क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा 0.5 माइनस करेंगे, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, 49.5 हो जाएगा, और इसके अंदर अपर लिमिट के अंदर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट कैसा मिलेगा, इसके अंदर माइनस करेंगे तो ये 52.5 हो जाएगा, और ये 55.5 हो गया, ये 55.5 हो गया, माइनस करेंगे यहाँ से लोअर लिमिट में से 0.5, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस क्लास मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस क्लास हो गया। तो हम दोनों क्लास लिख सकते हैं यहाँ पे मीन में, लेकिन हमें जो मीडियन और मोड सीखेंगे उसके अंदर हमें कंटिन्यूस क्लास ही चाहिए। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूस क्लास किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूस क्लास ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप ये जो ये क्लास दिए गए 50 to 52 दिए गए वो भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। $52.5 to 55.5, 55.5 to 58.5। अगर फर्स्ट लाइन आपको आ गई तो वापस से सेकंड वो तो क्लास आपको आराम से आ जाएगी। हमें पता है क्योंकि कंटिन्यूस क्लास के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट की जो अपर लिमिट होती है वो सेकंड के लिए क्या हो जाती है, लोअर लिमिट। मतलब ये 52.5 आ गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ से हमें मिलता जाएगा। तो 58.5 टू 61.5 और 61.5 टू 64.5। तो ये हमारे क्या हो गए, क्लास हो गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब हम FI लिख देंगे, तो ये हमारी 15, 110, 135, 115 और ये 25। अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया कि फाइंड द मीन, हमें मीन ही फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू यूज। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सपोज के यहाँ पे हम XI फाइंड आउट कर लेते हैं। तो XI किस तरह से मिलेगी, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे सपोज के 0.5 में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 प्लस 52 मतलब 102, तो 102 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 51 आ जाएगा, क्योंकि 102 का हाफ कितना होता है, 51। अब यहाँ पे देखो सबकी क्लास लेंथ कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, 3 3 सबका आ रहा है। तो 3 3 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 50, 51 और 52, यहाँ से 53, 54 और 55 3 हो गए, क्योंकि यहाँ पे नॉन कंटिन्यूस क्लास दिए गए, इसलिए हमें यहाँ पे कहाँ से गिनना पड़ेगा, 50 से लेके 52 तक काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 क्लास लेंथ आएगी, तो 3 ऐड करेंगे तो वापस से कितना आएगा, 54। ओके, उसी तरह से अगर सपोज यहाँ पे तो आप प्लस भी करोगे तो 108 का हाफ कितना होता है, 54 ही होता है। इसी तरह से तो 54 में वापस से 3 ऐड करेंगे तो 57 हो गया, 57 में 3 ऐड करेंगे तो ये 60 हो गया, और ये आगे कितना आएगा, 63। तो देखने से ही पता चलता है कि यहाँ पे वैल्यू कैसी दी गई है, FI और XI की वैल्यू कैसी दी गई है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है। ओके, तो इसके लिए हम स्टेप डिविएशन मेथड का यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम UI फाइंड आउट करेंगे, तो UI हमें किस तरह से होती है कि सपोज यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ पे A के साइड पे हम क्या रख देते हैं, 0, ऊपर के साइड पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, FI UI।
तो 15 मल्टीप्लाई बाय -2 मतलब यहाँ पे -30। ये यहाँ पे 1 के साथ होगा तो वही आंसर रहेगा 110, लेकिन कौन सा आएगा, ये माइनस आएगा। 135 मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब 0 हो जाएगा। ये 115 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 115, और यहाँ पे 25 2 ज़ा 50। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे तो 110 + 30 मतलब 140 हो जाएगा ये माइनस, और यहाँ पे ये 5 6 और 1 तो 165 इसका प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, +25 बचा, क्योंकि 165 में से 140 चला गया है तो 25 बचा, और ये बड़ा है इसलिए यहाँ पे कौन सी आएगी, प्लस की साइड आएगी। तो ये हमारा कौन सा मिल गया, सिग्मा FI UI मिल गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय c। ओके, तो यहाँ पे a कितना हमारे पास है 57 है, प्लस FI UI कितना है 25 डिवाइड बाय n। n हमारे पास नहीं है तो यहाँ से हमें काउंट करना पड़ेगा, तो इसका हमारा प्लस हो जाएगा। तो FI का यहाँ पे प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो देख लेंगे। तो 5 5 5 5 20 0 2 तो 2 3 4 7 7 और वापस से 3 तो 10⁻1। तो ये 1 2 3 और 4, तो ये हमारा n कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे हमारे पास n आ गया 400, और यहाँ पे जो हमारे पास c है वो कितना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लास लेंथ कितनी थी 3 थी। तो हमारा आंसर कितना रहेगा 57 प्लस ये 75 है 25 है, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब ये 75 हो जाएगा। और सपोज यहाँ पे 400 को हम इस तरह से भी लिख पाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले 75 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, वापस से जो आंसर आ जाए उसके 2 पॉइंट्स कट कर देंगे। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले एलसीएम ले लेते हैं उसके बाद इसका डिवीजन करते हैं। इससे अच्छा क्या करना है कि पहले इतना ही सॉल्यूशन ला देना है, पहले क्या करना है इतना सॉल्यूशन ला देना है, जो भी आंसर आता है या तो इसके अंदर प्लस होता होगा या तो माइनस होगा। यही एक बेटर ऑप्शन है कि आप अच्छी तरह से कर पाओगे और गलतियाँ भी कम होगी। तो यहाँ पे 75 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 1 जा 4, ये 35 हो गया। 35 मतलब ये 4 8 जा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ये 3 बचा, वापस से यहाँ पे 0 मतलब, तो यहाँ पे 7 जा 28, तो यहाँ पे 2 बचा 20, तो ये 5 मतलब यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 57 प्लस ये 4 से डिवाइड किया तो 18.75 आया, मतलब यहाँ पे 100 मतलब ये 4 से डिवाइड करने से 18.75 है। तो अभी तो हमें कितना है 2 पॉइंट्स कट करने हैं, तो 2 पॉइंट कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1875। तो ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 57.1875 ये भी लिख पाएंगे और 57.19 भी लिख पाएंगे, क्योंकि ये 7 इसलिए ये 8 का क्या हो जाएगा 1 प्लस ऐड हो जाएगा। तो x बार हमारा कितना मिल जाएगा 57.19, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्यूशन ला पाएंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि कौन सी मेथड का यूज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी यूज स्टेप डिविजन मेथड because here value of FI and UI very large। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है FI और UI की वो कैसी है, लार्ज वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टेप डिविजन मेथड का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी मल्टीप्लिकेशन वो बड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते तो भी ये
बहुत बड़े मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं और गलतियाँ बहुत होती है, इसलिए हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड ही करेंगे, वही हमारे पास क्या है, बेटर ऑप्शन है। ओके, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। A seventh question is to find out the concentration of SO2 in the air in the parts of per million. For example, ppm। हमें ये जो SO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है वो ppm के दिया गया है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। तो यहाँ पे हमें SO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है उसके क्लास दिए गए और फ्रीक्वेंसी दिए गए। तो फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 0.002 0.04। ये थोड़ी गलती हो गई है तो करेक्शन कर लेना, 0.042 0.08। ओके, तो इस तरह से हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लास और फ्रीक्वेंसी लिख दी है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होता है हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि 30 लोकालिटी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 30। तो यहाँ पे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सआई फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सआई का मतलब क्या होता है, यही हमारा, और इसको ही हमें डिवाइड करना होता है कि हमें जो 0.00 प्लस 0.04 डिवाइड बाय कितना करेंगे, हम 2 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना रहेगा, ये दोनों का प्लस करेंगे तो 0.04 ही आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 0.02 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब के क्लास लेंथ देखी जाए तो सबके अंदर गैप इक्वल आ रही है, मतलब कितनी गैप आ रही है, 0.00, फिर 0.01, 0.02, 0.03, मतलब यहाँ तक गिनेंगे तो कितना टोटल हो रहा है, 0.04। तो यहाँ पे गैप इक्वल आ रही है, मतलब यहाँ पर आप ऐड करते जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 0 पॉइंट, अब हमारा गैप कितनी मिल रही है, 0.04। ये क्या है, इनके बीच की गैप है। ओके, या तो आप क्या करोगे, सबको 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो भी ये डेसिमल पॉइंट हट जाएंगे, या तो डायरेक्टली हम ये करेंगे। तो 0.04 इसकी क्या है, ये क्लास लेंथ है। अब हम ऐड करते जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.0। अब कितना आंसर हो जाएगा, 10 है, मतलब यहाँ पे 10 है, मतलब ये हो जाएगा 0.10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से प्लस होगा, 0.06 प्लस 0.04, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा प्लस इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे कैरी आएगी, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 0.10 हो जाएगा। इसी तरह से आगे होगा 0.14, उसके बाद होगा 0.18 और लास्ट में आ जाएगा 0.22। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0.04 ऐड किया तो यहाँ पे 10 में 4 ऐड किया तो 14 हुआ, 14 के अंदर 4 ऐड किया तो 18 हुआ, 18 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 0.22। अब हमारे पास यहाँ पे UI फाइंड आउट कर लेंगे, तो UI हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो हम UI के लिए क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, इसलिए यहाँ पे ये 2 ले लिया, ये 2 लिया, तो उसके अंदर हम ये 3 और 4 उसमें से कोई भी हम क्या करेंगे, एक A मान लेंगे। सपोज ये जो 4 नंबर का है उसी को मैं A ले लेता हूँ। आप 3 भी ले सकते हो या तो 4 भी ले सकते हो, उसी में से कोई भी ले सकते हो। तो ये 0 हो गया, तो ये -1, ये -2, ये -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 2। तो इस तरह से हमारी UI मिल जाएगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे FI UI। तो FI और UI, तो 4 3 12 लेकिन माइनस, 9 2 18 लेकिन माइनस, ओके, और 9 1 9 मतलब -9, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 0 मतलब 0, 4 1 4 और 2 2 4। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका प्लस करेंगे तो 12 और ये 18 मतलब 30 39, तो ये -39 हुआ, और उसमें से हम क्या, ये हमारा प्लस हो जाएगा, 8 प्लस होगा, तो 39 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना रहेगा, -31, और यही हमारा क्या हो जाएगा, FI UI सिग्मा FI UI मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x बार की फॉर्मूला लिख देंगे, तो A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन n मल्टीप्लाई बाय C या तो H। तो A कितना हमने यहाँ पे लिया है, 0.14,
तो 0.14 यहाँ पे प्लस है, लेकिन हमारा एफ आई यू आई क्या मिला हुआ है, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस, इसलिए ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 31 और डिवाइड बाय एन कितना है 30 है, तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारी गैप आई थी क्लास लेंथ वो हमने अभी लिखी हुई थी, कितनी आई थी 0.04, तो ये हमारी क्या हो जाएगी क्लास लेंथ हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो पहले हमें क्या करना है 0.14 माइनस ये 31 है डिवाइड बाय 30 और ये इसका सॉल्यूशन ला देंगे, तो 4 डिवाइड बाय कितना लिख सकता हूँ 100 लिख पाऊंगा। तो आगे देखेंगे 0.14 माइनस ये 31 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब ये 4 और 3 4 ज़ा 12 डिवाइड बाय ये इस तरह से मैं लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे पहले 124 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 124 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 4 ज़ा 12 और ये 4, तो 3 1 ज़ा 3, तो 1 0, 3 3 ज़ा 9, ये पॉइंट आएगा, तो 1 बचा, वापस से 0, तो ये क्या आंसर आता रहेगा 3 3 आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो 41 0.14 माइनस, अब इसका आंसर कितना मिला 41.33 और डिवाइड बाय वापस से कितना करना है 1000 करना है, तो क्या आंसर रहता है 0.14 माइनस ये 2 पॉइंट तो है लेकिन इसके आगे भी 1 पॉइंट लगेगा, तो 0.041333 इस तरह से आगे ये आंसर रहेगा। तो आंसर कितना रहेगा 0.14 माइनस, हम 2 पॉइंट तक ही लिखते हैं तो 0.04 लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या 4 के पीछे क्या है 1 है, इसलिए इसके अंदर कोई ऐड होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 0.14 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.14 माइनस 0.04, तो 0.10, तो ये हमारा आंसर क्या आ रहा है एक्स बार हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.10 आ रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.10, ये हमारा क्या हो गया एक्स बार हो गया। ओके, कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली करेंगे तो शायद 0.99 ऐसा कुछ भी आएगा, तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। मैंने क्या किया हुआ है, पहले मैंने 124 को 3 से डिवाइड किया, उसके बाद में 1000 उसमें वापस से डेसिमल पॉइंट लगाया, इसलिए मेरा ये आंसर हुआ। तो कई बार ये भी हो सकता है कि आपका आंसर शायद 0.999 समथिंग आएगा, तो भी आपका आंसर क्या है राइट है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट अगर माना जाएगा तो हमारा आंसर वही हो जाएगा 0.10 के आसपास। ओके, तो इस तरह से भी हमारा आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि कई बार हमारा आंसर 0.09 के आसपास ऐसा कुछ होगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 0.099 ऐसा कुछ होगा, तो हम लिख पाएंगे अप्रोक्सीमेट 0.10। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स बार हमारा ये पीपीएम में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0.10। ओके, तो यही हमारा क्या है 7 क्वेश्चन है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे नहीं सिखाए हुए वो है 2nd नंबर क्वेश्चन, फिर उसके बाद है 4th नंबर है, उसके बाद 6, 8 और 9। ये जो 5 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताना, तो मैं वापस से आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो यही हमारा क्या है 14.1 एक्सरसाइज थी। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरह से कर लेना, तो आपको अच्छी तरह से ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।